जरा सोचिए, एक युवा जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, एक ऐसे सपने जो सिर्फ उसके नहीं बल्कि उसके परिवार के भी होते हैं, फिर अचानक एक दिन एक भड़काऊ स्पीच सुनता है जो उसके दिल में गुस्सा और नफरत भर देता है। वो अपने जज्बात में बह जाता है, एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ते हैं जिसका अंजाम सिर्फ बर्बादी है, न सिर्फ उसकी बल्कि उसके परिवार और समाज के भी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसे हजारों यूथ है जो इस भूलभुलैया में फंस चुके हैं। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, पुलिस की लैप्सेस और बायस्ड सिस्टम के बीच एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल होता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन्हीं कहानियों को एक्सप्लोर करेंगे, रियल लाइफ केस स्टडीज, डाटा और एविडेंस के साथ, जो बताएंगे कि राइट्स और हेड स्पीचेस का असर कितना गहरा होता है। चलिए सच्चाई की इस सफर की शुरुआत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे पॉलिटिकल स्पीचेस ने हमारे युवाओं की सोच और उनकी जिंदगी को बदल दिया है। पॉलिटिकल लीडर्स जो अपने स्पीच के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका यूथ पर काफी गहरा असर पड़ता है। ये स्पीचेस इन्हें सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए नहीं बल्कि उनके सोच को सफेद देने के लिए भी यूज किया जा रहा है। दिल्ली राइट्स में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के भड़काऊ बयान ने कई यंग लोगों को इन्वॉल्व कर लिया था। ये केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है जिसमें पॉलिटिकल स्पीचेस ने यूथ को डायरेक्टली प्रोवोक किया। दिल्ली में कुछ लीडर्स ने अपने स्पीचेस में स्पेसिफिक कम्युनिटीज के खिलाफ इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट दिया जो यूथ को वायलेंस में इन्वॉल्व करने की तरफ ले आया। ये स्पीचेस इतनी पावरफुल थी कि कई यंग लोग अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। NCRB की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 और 20 में कम्युनल राइट्स में यूथ का इन्वॉल्वमेंट 30% तक बढ़ गया। ये बताते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल स्पीचेस ने यूथ को इंगेज किया है। एक यंग लड़का रोहित का एग्जांपल लेते हैं, जिसे एक लीडर के स्पीच ने इतना इन्फ्लुएंस किया कि वो एक राइट्स में शामिल हो गया। उसकी लाइफ तब से कभी नॉर्मल नहीं रही। ये स्टोरी हमारे लिए एक वार्निंग है कि किस तरह से यूथ को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। राइट की स्टोरी हमें ये समझाती है कि किस तरह से यूथ जब अपने इमोशन में बह जाते हैं तो उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। आज के टाइम में सोशल मीडिया ने भी भड़काऊ स्पीच को एम्पलीफाई कर दिया है। फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पॉलिटिकल स्पीचेस को एक वाइड ऑडियंस मिलती है जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है यूथ पर। एक स्पीच जो एक पॉलिटिशियन ने अपने स्पीच में दी थी, अगर वो वायरल हो जाए सोशल मीडिया पर तो उसका असर कितना गहरा पड़ता है, ये हमने कई केस में देखा है। 2018 में कर्नाटक के मंडे राइट्स में सोशल मीडिया पर एक स्पीच वायरल हुई थी जिसमें रिलीजन सेंटिमेंट्स को भड़काकर यूथ को वायलेंस में शामिल होने का बुलावा दिया गया था। इस स्पीच का रिजल्ट ये था कि कई यंग लोग वायलेंट एक्टिविटीज में शामिल हो गया और उसकी लाइफ बदल गई। इस केस में सोशल मीडिया पर स्प्रेड की गई हेट्रेड ने यूथ को प्रोवोक कर दिया था। एक सर्वे के मुताबिक 2019-20 में 40% पॉलिटिकल हेड स्पीचेस सोशल मीडिया पर स्प्रेड हुई थी जो डायरेक्टली यूथ को टारगेट करती थी। प्रिया एक लड़की जो सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल वीडियोस देखती थी, उसे एक स्पीच ने इतना इन्फ्लुएंस किया कि उसने अपने दोस्तों को वायलेंट प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मना लिया। प्रिया का एग्जाम्पल ये दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया यूथ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से ना हो तो वो यूथ की जिंदगी को खत्म भी कर सकता है। अब बात करते हैं कि कैसे ये हेड स्पीच लीगल इशू को भी जन्म देती है। इंडिया में हेट स्पीच के अगेंस्ट कुछ लॉस है, जैसे IPC के सेक्शन 153A जो कम्युनल हार्मोनी को तोड़ने वाले लोगों को पनिश करता है, तो उनके लिए इसके कानूनी परिणाम बहुत खतरनाक हो सकती है। दिल्ली राइट्स 2020 के दौरान कई लोगों पर हेट स्पीच का केस बना। ऐसे कई इंसिडेंट में यूथ को गलत तरीके से इन्वॉल्व किया गया और उन्हें लीगल ट्रबल में डाल दिया गया। कई यंग लोगों को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि जेल जाना जो उनकी जिंदगी को फॉरएवर चेंज कर देता है। NCRB के रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में हेड स्पीच से रिलेटेड 15% केस डायरेक्टली यूथ पर फाइल किया गया। रवि एक यूथ जो सिर्फ एक स्पीच के इन्फ्लुएंस में आकर कम्युनल वायलेंस में शामिल हो गया था, उसी FIR की वजह से पूरी जिंदगी बदल गई।
रवि को किस तरह अपनी लाइफ को रिवोल्ट करने में मुश्किल हुई। ये एक सैड कहानी है जो दिखाते हैं कि कैसे यूथ पर लीगल केसेस का असर पड़ता है। मीडिया का रोल भी काफी इम्पोर्टेंट है। जब बात हेट स्पीच और पॉलिटिकल स्पीचेस की बात होती है तो न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर का इन्फ्लुएंस भी यूथ पर पड़ता है, जो अपने ओपिनियंस को मीडिया के जरिए पास करते हैं। आजकल मीडिया में जो भी होता है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है यूथ पर, जो अपने व्यूज मीडिया के जरिए बना लेते हैं। 2019 में एक मीडिया आउटलेट ने कम्युनल वायलेंस के यूजेस को हाईलाइट करते हुए पॉलिटिकल स्पीचेस को सेंसेशनलाइज किया। इससे यूथ के बीच में पोलराइजेशन बढ़ी, जो कई केसेस में वायलेंस तक पहुंच गया। मीडिया ने यूथ को मैनिपुलेट करके उसकी सोच को इन्फ्लुएंस किया। एक स्टडी के मुताबिक 2020 तक मीडिया ने 35% हेट स्पीच रिलेटेड कंटेंट को एम्पलीफाई किया था, जो यूथ को इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। अरब एक यंग बॉय जो हर दिन न्यूज देखता था, उसने मीडिया पर एक पॉलिटिकल लीडर की स्पीच को ज्यादा एम्पलीफाई होते देखा। उस स्पीच के इफेक्ट इतना गहरा था कि अरब अपने दोस्तों के साथ वायलेंस में पार्टिसिपेट किया। इस कहानी से ये समझाता है कि मीडिया का इन्फ्लुएंस किस तरह से युवाओं को इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं कि कैसे हम इस सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने युवाओं को मीडिया लिटरेसी और लीगल अवेयरनेस दिखानी होगी। अगर हम उन्हें समझाएं कि हेट स्पीच के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है तो वो इससे दूर रहेंगे। नॉर्वे ने अपने यूथ को मीडिया लिटरेसी के जरिए हेट स्पीच के अगेंस्ट वायर करना शुरू किया, जिसका रिजल्ट ये था कि हेट स्पीच के केसेस में 25% की कमी देखी गई। मीडिया लिटरेसी ने यूथ को एम्पावर किया और उन्हें समझाया कि कैसे उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच से बचना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब मीडिया लिटरेसी कोर्स को इम्प्लीमेंट किया गया तो हेट स्पीच के केसेस में 20% की कमी हुई। शिखा एक टीचर ने अपने स्कूल में मीडिया लिटरेसी वर्कशॉप शुरू की, जिसमें स्टूडेंट को हेट स्पीच के डेंजर्स और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया। उसके बाद उसके स्कूल में वायलेंस और हेट स्पीच रिलेटेड इंसिडेंट में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा गया। तो हमें अपने यूथ को एम्पावर करना होगा, उन्हें एडुकेट करना होगा, ताकि वो समझ सके कि पॉलिटिकल स्पीचेस और सोशल मीडिया का उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। अगर हम यूथ को सही गाइडेंस देंगे तो वो अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं और हम अपने देश को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि हमारे देश को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहिए या नहीं? अगर ले जाना चाहिए तो हम सबको मिलकर मेहनत करना होगा। ये जानकारी हर युवाओं के पास पहुंचाना चाहिए, ताकि उसको भी पता चले कि उसके बर्बादी के चक्कर में उसके परिवार पर क्या असर पड़ता है। मैंने तो अपना कोशिश कर दिया है, लेकिन अब आपकी बारी। आप कितना कोशिश करते हैं अपने देश को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।